हेलो गाइस, वेलकम टू द एम्प्रेस 222 चैनल। तो ये एनर्जी चेकिंग रीडिंग है, आपके पर्सन के एनर्जी चेकिंग है। अभी इस वक्त उनकी क्या एनर्जी है, आपकी रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आज इसकी रीडिंग करेंगे। तो जितना ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, बाकी किसी और के लिए वो मैसेजेस हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। यहाँ रेस्ट और रेजोनेट है एंड आर्कएंजल माइकल है एंड हीलर ऑफ द एज है। तो आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी ये है कि आप दोनों की बातें एक दूसरे के साथ नहीं हो पा रही है, यानी कि 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यानी आप दोनों का नो कांटेक्ट का सिचुएशन है। आप दोनों जो हैं इनसिक्योर एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी है। और हीलर ऑफ द एज है, यानी कि आप दोनों अपने आप को हील कर रहे हैं, यानी आप दोनों नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हैं, आप दोनों इनसिक्योर हैं एक दूसरे के लिए, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव ज़रूर है और इनसिक्योरिटी है, पैशनेट भी हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि यहाँ फिजिकल फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल है। तो चाहते हैं एक दूसरे से बात करना, लेकिन कहीं ना कहीं उतना कॉन्फिडेंस नहीं है आप दोनों को एक दूसरे से बात करने की। तो आप दोनों बातें नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से दोनों को फियर है, डाउट है एक दूसरे के ऊपर पे, ट्रस्ट इशू हो सकता है दोनों को एक दूसरे के लिए, और इसीलिए आप दोनों जो है बातें नहीं कर पा रहे हैं या फिर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों को इनसिक्योरिटी है, दोनों को फियर है, दोनों को ऐसा है कि पहले वो करेंगे फ़ोन या फिर आप करेंगे फ़ोन, तो इस तरीके का है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो गलती अगर आपने की है या उन्होंने की है, तो उन्हें इस बात का ज़रूर डर है कि आपके सवालों के जवाब उनके पास नहीं है या फिर उनके सवालों का जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि ये आप दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी है, इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। अगर आपके पर्सन ने आपको घोस्ट किया है या आपके पर्सन ने आपको बिना क्लोज़र दिए आपको पूरी तरीके से घोस्ट कर दिया है, बिना क्लोज़र कुछ कहे ही आपसे बातें करना बंद कर दिया है, तो वो आपसे डरे हुए भी हैं। वो आपसे कांटेक्ट इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। आप उन्हें, क्योंकि आप जितने क्वेश्चंस पूछोगे उनके पास कहीं ना कहीं उनके जवाब नहीं होंगे, तो वो आपसे डरते भी हैं क्योंकि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। यहाँ हीलर ऑफ द एज है, तो आप दोनों जो है, आप दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी जो है बैलेंस पास्ट में नहीं रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं इनबैलेंस था। तो आप दोनों जो हैं अब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को, यानी कि अगर बातें नहीं भी हो रही है तो भी आप दोनों अपनी अपनी हीलिंग कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के करेंट थॉट, फीलिंग्स एंड उनके ट्रू इंटेंशन, और आने वाले समय में वो क्या एक्शन लेंगे ये देखते हैं। तो क्या सोचते हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं वो आपके लिए। क्या फील, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए।
क्या आने वाले समय में वो क्या एक्शन लेगा। तो क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। तो उनके करेंट थॉट्स हैं यहाँ 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ वैंस है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हुए होंगे, यानी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे कमिटमेंट को लेके हो सकता है, या फिर आर्गुमेंट हुए हैं, चाहे किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपके पेरेंट्स का, आपके फ्रेंड्स का, या फिर उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स, या जो भी हो, किसी ना किसी, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वैंस है तो इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके फ्रेंड का या इनके फ्रेंड का, जिसके वजह से ये आपसे कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं। ये अगर आपकी बातें इनसे नहीं हो पा रही है तो वो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि इस रिश्ते की तरफ इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल होके कैसे काम करना है। ये आपसे बातें करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं और क्लियर रूप से डिसीजन भी लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन क्लियरिटी के साथ इंटेलेक्चुअल होके, प्रैक्टिकल होके इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। और क्योंकि आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए थे तो उस आर्गुमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं और बहुत इमोशनल लॉस की फीलिंग है, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। ऐसा फीलिंग है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है, आपको खो दिया है, हमेशा हमेशा के लिए आपको खो दिया है। क्योंकि आप दोनों में जो आर्गुमेंट हुए थे, आपने हो सकता है कि डायरेक्ट इस पर्सन को कह दिए होंगे कि अगर कमिटमेंट लेके आना है तो आओ, अदरवाइज़ क्लियरिटी से बोल दो कि तुम्हें इस रिलेशनशिप में वर्क करना है या नहीं करना है, या आगे चलना है या नहीं चलना है, या नेक्स्ट स्टेप आगे लेना है या नहीं लेना है। और इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया होगा या फिर कुछ बताया नहीं होगा आपको, सीधा आपसे कांटेक्ट लेस हो गए होंगे, यानी कि आपसे संपर्क को कम कर दिया होगा, यानी कि किसी ना किसी वजह से आपसे कांटेक्ट जो है कम किया। और आपने फिर समझ लिया कि ये इंसान जो है कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि घोस्ट कर दिया। आपका दिल कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। और आपने भी जो डिसीज़न लिया कि ठीक है, अगर ये नहीं करते हैं तो आप भी अब इन्हें चेज़ नहीं करेंगे, जिसके वजह से आप चेज़ नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से ये इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। क्योंकि पहले आप चेज़ करते होंगे, जिसके वजह से इनको उम्मीद था कि इस बार भी आप इन्हें चेज़ करोगे, लेकिन आपने चेज़ करना बंद कर दिया तो इन्हें इमोशनल लॉस फील हो रहा है। ये आपके लिए क्या फ़ील करे, तो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करे अपने लाइफ में लाने के लिए, अपने इस रिश्ते में विक्टोरियस चाहते हैं, यानी कि इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। अगर आपने इन्हें छोड़ दिया है, अगर आपका बहुत टाइम से नो कांटेक्ट का सिचुएशन रहा है, तो ये अब वो चाहते हैं, ये अपनी गलतियों का इन्हें एहसास हो रहा है, पहचान हो रहा है कि आपके बिना इनका क्या हाल है, इन्होंने क्या किया और आपने क्या किया। तो इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, इसीलिए इस रिश्ते में अब ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। इनका प्यार जो है आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है और चाहते हैं इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग, एक प्यार में नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को जीतना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। और ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करें। इनके पास सारे रिसोर्सेस है आपको मनाने के लिए, तो ये प्यार में न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार है। तो इनके ट्रू इंटेंशन क्या है, तो इनके ट्रू इंटेंशन एस ऑफ वैंस, हैंग्ड मैन, 9 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ कप्स। तो अगर आप अगर इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया और आपको लगा कि ये आपसे मूव ऑन हो गए हैं, या फिर आपने ही इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए क्योंकि इन्होंने आपको कांटेक्ट करना बंद कर दिया है। जैसे ही आप कांटेक्ट लेस हो गए, यानी कि जैसे ही आपका नो कांटेक्ट का पीरियड शुरू हुआ, ये कहीं ना कहीं स्टक हो गए, क्योंकि आपने इन्हें चेज़ करना बंद कर दिया और इन्होंने भी आपसे कांटेक्ट अब तक नहीं किया होगा।
क्योंकि इनके इंटेंशन के रूप में अगर ये आया है कि ये बहुत टाइम से एक ही जगह पे स्टक हैं, इस रिश्ते का प्रोस्पेक्टिव ढूंढ रहे हैं, दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं कि ये आपकी तरफ आएँ तो आएँ कैसे, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें छोड़ दिया है, यानी आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं, थक चुके हैं और आप इस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं अपने लाइफ में। तो क्योंकि अभी ये सिंगल हैं, अभी भी किसी के साथ भी अगर आपका नो कांटेक्ट का सिचुएशन है या फिर ब्रेकअप है, तो ये अभी तक सिंगल हैं, ये अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं आपका। तो ये सिंगल हैं और आपको भी ये सिंगल के जैसा ही देखते हैं और ये चाहते हैं फिर से इस रिश्ते में एक पैशनेट स्टार्ट किया जाए, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग की जाए, न्यू स्टार्ट की जाए। क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स और यहाँ एस ऑफ वैंस है जो न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट के बारे में बताता है। तो आपके साथ एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एक पैशनेट शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से आपको मनाना चाहते हैं। इनके ट्रू इंटेंशन यही है कि आपको फिर से मनाया जाए, फिर से आपको ये किया जाए, लेकिन इतनी हिम्मत और इतनी करेज नहीं है कि ये आपको मना सके। या आने वाले समय में आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, ये एक्शन जो है 5 डेज़ के हो सकते हैं, 7 डेज़ के हो सकते हैं, जैसे आपसे रेजोनेट करे, या फिर 1 मंथ तक का आप देख सकते हैं। तो जितना आपको लेना है आपके अकॉर्डिंग ही ये टाइमलाइन है। तो 10 ऑफ पेंटिकल है एंड पेज ऑफ सोर्स है एंड चैरियट है। तो ये आपको आने वाले समय में ये आपको कमिटमेंट ज़रूर देने के बारे में सोच रहे हैं और इसके लिए आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये फिर आपसे ये मिलने आ सकते हैं। इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, फिर भी आपसे मिलने ज़रूर आएंगे, आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे और आपको अपनी फैमिली से ज़रूर मिलाएंगे। तो ये आपको अपनी फैमिली से मिला सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो अपनी फैमिली से ये बात कर रहे हैं तो आपको फैमिली से मिला सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकते हैं और इसके लिए आपको कांटेक्ट करेंगे, यानी कि आपको सोशल मीडिया पे ये कांटेक्ट करेंगे और या फिर आपसे आपके घर ही मिलने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ चैरियट की एनर्जी है। तो ये आपसे मिलने आ जाएंगे। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। ये ज़रूर आपको अपनी फैमिली बनाएंगे, आपको फैमिली से मिलाएंगे और आपके साथ इस प्यार में न्यू बिगिनिंग ज़रूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इसे क्लेम भी कर सकते हैं। तो चलिए और कुछ ओवरऑल देख लेते हैं, फिर मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, आपके लिए उनका क्या प्यार का नज़रिया क्या है, उनके मैसेजेस क्या है। तो यहाँ फ्रीडम है, ह्यूमर है, सर्विस है एंड लास्ट नॉट अ लेस्ट प्राइड भी है एंड डिसिप्लिन भी है। तो ये चाहते हैं बहुत प्रैक्टिकल वे में आपकी तरफ आने के लिए, यानी आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। तो ये बहुत डिसिप्लिन वे में आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये अपनी फ्रीडम को भी नहीं खोना चाहते हैं, यानी क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल आया है तो ये कहीं ना कहीं अपनी फ्रीडम को भी इंजॉय करते हैं, तो फ्रीडम को भी नहीं खोना चाहते। और इतने टाइम तक अगर आपसे बातें की नहीं हो रही है और इन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया, इसकी वजह ये रहा है, ये कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत प्राइडफुल इंसान हो सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं। ये पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं, यानी कि पब्लिक में इनका नेम फेम भी हो सकता है, जिसके वजह से ये खुद के ऊपर बहुत प्राइड, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें तो आप इतने क्योंकि अब तक आपने इन्हें बहुत कुछ दिया है, इस प्यार में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, इस प्यार में आपने बहुत इन्हें अनकंडीशनल प्यार किया है, हमेशा इन्हें चेज़ किया है। तो ये इन्हें इसीलिए प्राइड था कि आप इस बार भी इन्हें चेज़ करोगे, आप इस बार भी इन्हें मनाओगे, आप इस बार भी इस रिश्ते में आगे हमेशा एफ़र्ट्स लगाओगे। लेकिन अभी आपने सीधा टाटा बाय बाय इन्हें कर दिया है, जिसके वजह से ये पहले तो बहुत अच्छा फ़ील कर रहे थे, फ्रीडम फ़ील कर रहे थे कि हाँ ठीक हुआ, अभी थोड़ा सा रिलैक्स है और मैं क्यों कांटेक्ट करूं, वो भी कर सकती है, मैं क्यों उसको ये करूं, वो भी कर सकता है। तो मैं ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो अगर मैं फ़ीमेल के जैसा ये कर रही हूँ तो आप जैसे आपको रेजोनेट करता है वैसे आप लीजिएगा। तो ये
खुद से स्टार्ट नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं आप कांटेक्ट करें तब ये आपके साथ फिर से वो उस रिश्ते को फिर से आगे लेके चलेंगे, लेकिन शुरुआत आपसे चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आओ, चाहते हैं आप इन्हें मनाओ, चाहते हैं आपकी मतलब इनका जो ईगो है, इनका ईगो जो है नीचे नहीं होना चाहिए। ये बहुत ईगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं, पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं, पब्लिक में नाम भी हो सकता है इनका। तो ये बहुत ईगो या फिर सोशल मीडिया के इंसान हो सकते हैं, इनके सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहने वाले या सोशल मीडिया पे सर्विस करने वाले इंसान हो सकते हैं, या फिर बहुत अथॉरिटी वाले पोस्ट पे हो सकते हैं, जिसके वजह से इन्हें ईगो है, बहुत प्राइड है कि लड़कियां हो या फिर लड़के हो इनके ऊपर इजी वे में मरते हैं या इजी वे में इनसे प्यार में आ जाते हैं। तो इन्हें ईगो भी है, प्राइड भी है, और इसके वजह से आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब वो जान चुके हैं क्योंकि आपका जो नो कांटेक्ट का सिचुएशन है बहुत लॉन्ग टाइम तक चला है। तो इन्हें अब ऐसा फियर हो चुका है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो, आप इस रिश्ते से इन्हें छोड़कर आगे बढ़ चुके हो। अब ऐसे ये घबरा चुके हैं, डर चुके हैं, और इसीलिए इन्हें इमोशनल लॉस फील हो रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको खो दिया, ऐसा इनकी फीलिंग है। और यही वजह है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये जीतना चाहते हैं किसी भी तरह से, इनका ईगो नीचे नहीं होना, ये जीतना चाहते हैं और प्यार में न्यू बिगिनिंग फिर से करने को ये तैयार है। लेकिन ये अगर आपसे अभी तक कांटेक्ट अगर आपकी तरफ नहीं आते तो इनका ईगो ही हो सकता है। तो अभी वेट एंड वॉच कीजिए, जब भी इनका मन हो, मूड हो, आए, ना आने का मन हो ना आए, लेकिन आप अपनी एनर्जी को सेव करके रखें, इन्वेस्ट ना करें इनमें जब तक ये आपकी तरफ आए नहीं, चाहे ये मेल हो या फिर फीमेल हो। ह्यूमर है तो इन्हें हो सकता है कि आपके फ्रेंड या फिर इन्फ्लुएंस हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में, और सर्विस भी है तो हो सकते हैं ये अपने अभी इस समय अपने पेरेंट्स की सर्विस कर रहे हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स या फिर अपने घर के सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके मैसेजेस क्या हैं, चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं 6 कार्ड्स निकालूंगी। यू डिज़र्व माई मॉर्निंग, नाइट एंड नून बिकॉज यू आर माई बेस्ट। तो आपको अपना बेस्ट पार्टनर मानते हैं। आई मिस यू लॉट, तो ज़रूर मिस करेंगे। उन्होंने देख लिया कि अब आपने अपना स्टैंड ले लिया। मैरिज इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, तो इनके लिए मैरिज बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ये बहुत फैमिली पर्सन हो सकते हैं आपसे। आप कमिटमेंट के बारे में सोच लिए कि आपकी तरफ जाना है तो आपको कमिटमेंट देना ही देना है, नहीं तो ऐसे आप नहीं मानोगे। एवरी बीट ऑफ माई हार्ट आई लव यू एंड मोर एंड मोर। तो उनका दिल की धड़कनें जो हैं हमेशा आपके लिए आई लव यू ही कहता है। आई वॉन्ट टू गिव यू अटेंशन एंड आई लव यू वेरी मच। आपको अब अटेंशन देना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड लास्ट नॉट अ लिस्ट, यू आर माई सनशाइन, यू आर माई सनशाइन। तो वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इनके लाइफ के सनशाइन हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक, आई लुक एट यू एंड सी द रेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रंट ऑफ माई आई। तो ये आपको अपनी आँखों में आपके साथ अपनी पूरी दुनिया देखते हैं। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपके लिए मैं एक गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए। यहाँ है करेज एंड ब्रेवरी। तो हिम्मत रखिए, ये ज़रूर आएंगे और जब आएंगे तो आपको कमिटमेंट देंगे ज़रूर। तो हो सकता है कि आपने बहुत टाइम से वेट एंड वॉच किया है इन्हें, तो अभी भी आपको यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है कि हिम्मत रखिए, अपनी हिम्मत को नहीं टूटने दीजिए। जीत आपकी ही होगी इस रिश्ते में, आप ही जीतेंगे इस रिश्ते में। तो हिम्मत बना के रखिए। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।